गोस्वामी जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज की वंदना की और वंदना करते हुए उनके कुछ गुणों का स्मरण किया है। वैसे तो सकल गुण निधान है, पर उन समस्त गुणों का वर्णन कर सकना संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी के चरित्र में सूत्र के रूप में जो विशेषताएं बताई हैं, उसका तात्पर्य यह है कि श्री हनुमान जी में कर्म योग की भी पराकाष्ठा है, भक्ति योग की भी पूर्णता है और ज्ञान योग भी पूरी तरह से उनमें विद्यमान। और इन सबके होते हुए भी वे स्वयं अपने आप को न ज्ञानी के रूप में स्वीकार करते हैं, न तो भक्त के रूप में, न तो कर्म योगी के रूप में। और इसीलिए प्रभु ने जब हनुमान जी का परिचय पूछा, ब्राह्मण वेश धारण किए हुए हनुमान जी सुग्रीव के द्वारा प्रेरित किए गए थे कि वे जाकर पता लगाने कि ये दोनों तेजस्वी राजकुमार कौन हैं। प्रभु जब अपना सांकेतिक परिचय दे चुके तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, आप भी तो अपनी कथा सुनाइए। तो यूँ तो हनुमान जी की गाथा बड़ी अलौकिक थी। वे कह सकते थे कि जन्म के बाद ही मैंने छलांग लगा करके सूर्य को मुख में धारण कर लिया, मेरे ऊपर इंद्र ने वज्र का प्रहार किया तो वज्र मेरी ठोड़ी से लग करके चूर चूर हो गया, मैंने राहु को अपनी पूंछ के द्वारा दूर फेंक दिया। इस तरह से अनेक अलौकिक गाथाएं हनुमान जी के जीवन से, चरित्र से जुड़ी हुई थी। लेकिन जब प्रभु ने पूछा तो उन्होंने परिचय जिन शब्दों में दिया वो कैसे विनम्रता और निर्विमानता के प्रतीक हैं। उन्होंने यही कहा कि प्रभु मेरा परिचय तो थोड़े से ही शब्दों में है, एक मंद में, मुझमें तो बुद्धि का लेश नहीं है, मैं मंद हूँ। और मेरा हृदय अगर कोई कहे तो कुटिल हृदय, मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, अज्ञान। तो मनुष्य हनुमान जी स्वयं ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता होते हुए भी स्वयं अपने आप को ज्ञानी, भक्त या कर्म योगी नहीं मानते। वे तो यही कहते हैं कि प्रभु कई जो मैंने परिचय बताए, इस परिचय से भी मुझे उतना कष्ट नहीं हुआ जितना आपके यह पूछने से हुआ कि तुम्हारा परिचय क्या। प्रभु ये यदि आपसे प्रश्न करे आप कौन हैं तो उसके लिए पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि वह माया से ग्रसित है, मायाग्रस्त है। पर आप भी यदि जीव को भूल जाए और जीव से प्रश्न करें कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है, तो इससे बढ़कर के तो मेरे लिए दुख और कष्ट की कोई बात नहीं। और इसका अभिप्राय है कि हनुमान जी में ज्ञान, भक्ति, कर्म और जिसे शरणागति कहते हैं, दैन्य कहते हैं, उसकी पराकाष्ठा है। और उनके द्वारा जो अद्भुत कार्य संपन्न हुए वह तो किसी भी पात्र के द्वारा इतिहास में न तो हनुमान जी से पहले किसी ने वह कार्य करके दिखाया था, हनुमान जी के बाद में भी उस प्रकार का सामर्थ्य किसी में सामने नहीं दिखाई देता। और प्रभु के लीला प्रसंग में उन्होंने जो अद्भुत कार्य, अद्वितीय अनोखे कार्य किए, वह श्री हनुमान जी के लिए ही संभव है। आइए उस प्रसंग की चर्चा जिस पर कल कथा चल रही थी वहीं से उस श्रृंखला को जोड़े। सुग्रीव के रूप में जीव भोगों में डूब करके भगवान को भुला चुका है। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसे जनक नंदिनी सीता का पता लगाना। और तब प्रभु ने एक नाटक किया क्रोध का। तो लगा वो नाटक इतना स्वाभाविक थी कि लक्ष्मण जी को भी लगा
कि आज तो बहुत नई बात हो गई, प्रभु को क्रोध आ गया। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, लेकिन प्रभु का उद्देश्य तो दूसरा था। जब उन्होंने क्रोध का नाटक करते हुए ये कह दिया कि मैं तो ये सोचता हूं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उसी बाण से इस मूर्ख सुग्रीव का मैं वध कर दूं। जय सहायक मारा मैं बाली तेसर हतों मूर्ख कली। तो अभिनय उनकी वाणी बड़ी सशक्त थी, पर रहस्य तब खुला जब लक्ष्मण जी सुग्रीव का वध करने का आदेश मांगते हैं, आप आज्ञा दीजिए, ये कार्य मैं अभी पूरा करके आ जाऊं। तो प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा कि ये तो मारने का अर्थ तुम सुग्रीव के संदर्भ में प्राण ले लेना नहीं, का मारने का अर्थ केवल इतना है कि जो भयभीत व्यक्ति होता है, डरपोक होता है, वो तो सर्वदा ही अपने प्राण को संकट में समझता है। तो सुग्रीव तो स्वभाव से ही बड़ा डरपोक रहा है, लेकिन बाली का वध हुआ तो उसका डर छूट गया, और डर के छूटने के साथ साथ वो मुझे भी भूल गया। तो केवल फिर से उसमें डर पैदा कर दो, और मुझे विश्वास है कि वो तुम ऐसा डर उसमें उत्पन्न करोगे कि वो मेरे पास पुनः आ जाए। लेकिन अद्भुत लीला हुई। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण चढ़ा करके किष्किंधा में गए, और फिर वो जो घटनाएं घटित हुई, क्योंकि जो ही सुग्रीव को यह पता चला कि लक्ष्मण जी आए हुए, तब तो आतंक के मारे उसके प्राण सूख गए, और उसको लगा कि प्रभु होते तो शायद क्षमा कर देते, पर लक्ष्मण जी आए हैं तो दंड देंगे ही, और सामने जाने का साहस जो है तो नहीं पा रहा है। और तब सर्वदा जो उनकी रक्षा करते रहे हैं, आज उन्हीं हनुमान जी का आश्रय सुग्रीव ने लिया, और यही कहा कि आप तारा को लेकर के जाइए। तय हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ तुम्हारा। जा करके आप किसी तरह से कुमार को, लक्ष्मण को, उनका क्रोध शांत कीजिए। और सचमुच श्री हनुमान जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी को प्रसन्न करने का उपाय क्या है। आप किसी को प्रसन्न करना चाहें तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके गुणों का गायन करते हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदे, लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु श्रेयस बखाना, भगवान राम के यश और गुणों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम कितने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होते हुए भी कितने उदार है, कितने क्षमाशील है, कितने करुणा में है। अब लक्ष्मण जी तो प्रभु के कीर्ति पताके के दंड है, उनको स्वाभाविक रूप से इतना आनंद आया। और हनुमान जी जब सुना रहे हो और लक्ष्मण जैसा सुनने वाला हो, तो लक्ष्मण जी तो भूल ही गए कि मैं क्या उद्देश्य लेके आया था। उनको तो याद ही नहीं रहा कि मुझे डराने के लिए भेजा गया, और वो और कुछ ये भी नहीं पूछा कि सुग्रीव कहाँ है, बुलाओ उसको, जरा मैं उससे पूछूं। हनुमान जी ने जब देखा कि लक्ष्मण जी तो पूरे रस में सराबोर हो गए हैं प्रभु के गुणों का श्रवण करके, तो आप उनसे प्रार्थना करते हैं आप पधारिए। और ये जो भक्तों की भाषा संकेत वो तो बड़े अनोखे होते हैं। हनुमान जी लेकर के आए और शब्द गोस्वामी जी के कितने अनोखे। कर विनती मंदिर ले आए चरण पखार। प्रभु ने हनुमान जी के लक्ष्मण जी के सामने ही ये कहा है कि हनुमान तुम तो लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। पर हनुमान जी कभी इस भ्रम में नहीं पड़े, कभी उन्होंने नहीं माना कि मैं तो लक्ष्मण से दूना अच्छा हूं, इसलिए आपने चरण प्रक्षालन किया, चरण धो लिया, और फिर बिना बोले ही अभी बोलने के लिए तो प्रभु की कथा सुनाई, और अब जो है केवल संकेत की भाषा में बहुत कुछ कह दिया। या चरण पखारी पलंग बैठाए, शब्द बड़े चुने हुए, पलंग पर बैठा दिया। यो तो पलंग सोने की जगह है, बैठने की नहीं।
और लक्ष्मण जैसा व्यक्ति जो कभी सोता ही न हो, उसको पलंग पर बैठा देना, तब आगंबर बिछा देते, मृगी चरण बिछा देते, कुशासन बिछा देते, उस पर बैठने के लिए कहते तो स्वाभाविक था। पर हनुमान जी ने पलंग पर बैठा दिया और वो बिना कहे उन्होंने न जाने कितना कह दिया। क्या अभिप्राय था कि हनुमान जी जब पलंग पर बैठाते हैं तो उसमें निवेदन यही कि मैं जानता हूं कि इस किष्किंधापुरी में आपके बैठने योग्य कोई आसन नहीं, क्योंकि यहाँ तो सोने वाले रहते हैं। अगर मोह की रात्रि में सुग्रीव न सो गया होता और वो प्रभु को न भुला देता तो यही आप समझ सकते हैं कि जीव तो मोह निशा सब सो निहारा। और ऐसी स्थिति में कि हम कहाँ से आसन आपके योग्य लग रहे हैं, यहाँ तो गलत है। परमाणु बिना बोले भी यह प्रश्नोत्तर हो सकता था। तो अब तुम मुझे पलंग पर बैठा करके तुम क्या ये चाहते हो कि जैसे यहाँ लोग सोते हैं मैं भी आके सो जाऊं? संकेत ये था कि नहीं महाराज, आपको सोने वाला पलंग तो सुलाने वाला आज तक बना ही नहीं। आप तो जागृत अवस्था के साक्षात स्वामी हैं, लेकिन आपके पलंग से बैठने का अर्थ तो बहुत दूर तक उसे सुग्रीव समझ सकते हैं। क्या प्रभु कोई व्यक्ति बड़ी गहरी नींद आ रही हो और सोने के लिए आवे और कमरे में सांप दिखाई दे जाए और कहीं पलंग पर दिखाई दे जाए तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो सो सके? और इसका अभिप्राय क्या कि आप तो शेषा बता रहे हैं, जब एक मुंह वाले सांप से डर के नींद भाग जाती है तो आप जिस पलंग पर बैठ जाएंगे अब कोई नहीं सोएगा। आपके बैठ जाने से ही चैतन्य हो जाएंगे और आप तो जगाने वाले। निषाद राज को लक्ष्मण जी ने उपदेश देकर के यही कहा, जानिए तबन जीव जग जागा, जब सो विषय विलास विरागा, हो विवेक मोह भ्रम भागा। कमानो जब व्यक्ति विषय वासनाओं से बच सके, मुक्त हो जाए, तभी सही अर्थों में उसे कह सकते हैं क्यों जग गया। मानो आप देखेंगे कि लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को एक वाक्य भी नहीं कहा, कोई डराने की चेष्टा भी नहीं किया, और बस इतना संकेत समझ करके लक्ष्मण जी और हनुमान जी स्वयं सुग्रीव को लेकर के जाते हैं। बाद में प्रभु ने एकांत में लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तुम डराने के लिए तुमने किस बाण का प्रयोग किया था? तो उन्होंने कहा, महाराज आपने कहा था कि मैंने जिस बाण से बाली को मारा था उसी से मारूंगा, और मैंने कह दिया कि नहीं ये कार्य मुझे आप कृपा करके दे दीजिए। लेकिन धन्य हनुमान जी, क्या बोले आपके बाण के द्वारा डरा ये तो समझ में आता है, लेकिन हनुमान जी ने तो बाण की कथा सुना करके ही वो कर दिया। वो बाण चलाना चलागी होना कठिन, और यही बात तो थी। मैंने उन्होंने कहा हनुमान जी कथावाचक भी ऐसे है, अस्त्र के द्वारा सामने वाला डरे तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर हनुमान जी ने तो वस्तुतः प्रभु की प्रतिज्ञा को मानव पूर्ण कर दिया। प्रभु ने जो ये कहा था कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से वो सुग्रीव का वध करेंगे, और हनुमान जी की कथा का तत्व यही था। गोस्वामी जी ने कहा कि यह पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा, और निकट जाए चरणन शरणावा। सर्वत्र का चरित्र नोखा, कथावाचक के चरणों में सोता प्रणाम कर दे। हनुमान जी ऐसे लगता है कि सोता को प्रणाम कर रहे, सुग्रीव के चरणों में जाकर के आपने प्रणाम किया। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, फिर कथा जब सुनाते हैं तो उन्होंने चारु विधि ही कई समझावा। हनुमान जी ने कथा को एक नया अर्थ और नया रूप दिया। भगवान की कथा ऐसी अनोखी है कि वो मनुष्य या व्यक्ति के जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान राम कथा में ना हो। आवश्यकता केवल इतने की है कि व्यक्ति जो है यह इस दृष्टि से कथा के प्रसंगों को पढ़े और विचार करे जैसा उसको अर्थ ग्रहण करना चाहिए, और जिस अर्थ के द्वारा उसके जीवन की समस्या का सही समाधान प्राप्त हो। तो भगवान के चरित्र में अनंत गुण है। भगवान बड़े न्यायपरायण है,
भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है। अब कथा के में जो अनेक गुण हैं, सामने वाले के जीवन में जिस गुण की अपेक्षा हो उस गुण को ही महत्व दिया जाना चाहिए। तो अभी तक जो भगवान की कथा पहली बार जब उन्होंने सुनाई थी तो प्रीति परक थी, भगवान के चरणों में प्रीति कैसे हो। और आज जो कथा सुनाई वो नीति परक थी। नीति और प्रीति दोनों के जीवन में आवश्यकता है। और भगवान राम के लिए तो ये कहा ही गया है कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम सम जान यथार्थ। नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ भगवान राम जैसा जानते हैं और जितना निर्वाह वे कर देते हैं वैसा कोई नहीं कर पाता। तो आज हनुमान जी ने जो कथा सुनाई वो प्रीति परक नहीं थी, नीति परक थी। और इसीलिए गोस्वामी जी का शब्द है चारु विधि तेहि कई समझावा। चारु विधि का अभिप्राय है नीति के 4 अंग हैं, साम दाम अरुदंड विभेदा नृपमुर बसहि नाथ का वेदा। तो हनुमान जी ने आज ये कहा कि अब तो आप राजा हो गए। राजा के जीवन में तो राज की रही नीति बिनु जाने। अगर राजा के जीवन में नीति न हो तो उसका राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए आज प्रभु के चरित्र में और उनके द्वारा जो नीति की शिक्षा प्राप्त होती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। चारु विधि में उन्होंने पहले तो संकेत किया, साम दाम और दंड विभेदा के रूप में उन्होंने 4 रूपों में कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि अग्नि की साक्षी में प्रभु ने जब आपको मित्र बनाया तो मैत्री धर्म का उन्होंने उपदेश दिया और यहाँ तक कह दिया कि जिस व्यक्ति में इससे प्रतिकूल आचरण हो ऐसे कुमित्र को छोड़ देना चाहिए। तो उपदेश का परिणाम क्या होना चाहिए? उपदेश क्या सुन करके उसको भुला देने के लिए होता है। और विशेष रूप से आपको प्रभु ने उपदेश दिया और मित्र के धर्म का उपदेश दिया। और आपको ये भी नहीं भूला होगा कि भगवान ने जब मित्र के धर्म का वर्णन किया तो शब्द क्या कहा? बोले देख ले तो मन संकन धरई बल अनुमानी सुदाहित करई। देना और लेना दोनों मित्र के बीच में, दोनों में उसको संकोच नहीं होना चाहिए। तो प्रभु ने तो आपको जो देना था दे दिया, आपने उनसे ले लिया, पर आपको भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? आपका कर्तव्य है कि नहीं कि उनसे उन्होंने राज्य दे दिया, उन्होंने आपकी पत्नी को आपसे मिला दिया, आपके भय और चिंता को दूर कर दिया। अगर प्रभु ने इस धर्म का निर्वाह किया तो अब आपका भी तो कर्तव्य था। कैसी विडंबना है! आपके दुख को सुनकर के प्रभु अपने दुख को भूल गए। प्रभु जनक नंदिनी के वियोग में व्याकुल थे, लेकिन जिस समय का आपने अपनी व्यथा अपना चरित्र सुनाया तो स्वामी ने कहा कि भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए। तो सुन सेवक दुख दीन दयाला फरक उठी तो विजा विशाला। ऐसे प्रभु जो अपना दुख भूल करके आपके दुख को मिटाने के लिए प्रस्तुत हो गए, आप सुख में डूब करके उनके दुख को भुला रहे हैं। क्या यही मैत्री धर्म है? क्या ही उपदेश का परिणाम होना चाहिए? और फिर उन्होंने दाम नीति की भी कथा कही। उनका जानते हैं आप, श्री राम कितने उदार हैं कि उन्होंने आपको किष्किंधा का राज्य दे दिया। केवल आपने ये कहा था कि मैं सीता जी का पता लगाऊंगा। सुग्रीव ने ये कहा था कि प्रभु सब प्रकार करिहो सो काई यही विधि मिली जानकी आई। आपने केवल आश्वासन दिया और राज्य दे दिया और वचन पूरा कर देंगे तो क्या दे देंगे? अब सोचिए तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला। दाम नीति से भी लोभ दे दिया कि नहीं, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा अगर आप सीता जी का पता लगा दिए। और फिर कथा में भेद नीति का और वेद नीति यही कहा कि प्रभु तो नीति तो परायण है, दोहार में वो आचरण में राजनीति का परित्याग नहीं करते। और आप देख लीजिए क्या आपको राजा उन्होंने बनाया, लेकिन परंपरा आपका पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। प्रभु ने अंगद को राज बना दिया। इसका अर्थ है प्रभु बड़े दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हैं कि ये अगर मैं
कल सुग्रीव के पुत्र को ही राज्य दे दूं तो ये अन्याय भी है। बालिका भले ही मुझे वध करना पड़ा, दंड देना पड़ा, और उसके साथ साथ बहुत संकेत दिए कि यदि आपने थोड़ी भी भूल की तो बालिका वध करके जैसे आपको राजा बनाया गया, आपका वध करके अंगद को भी राज्य में दिया जा सकता। बोलिएगा मत। अंगद तो थोड़ा सशंक रहते थे सुग्रीव से, क्योंकि अंगद को यही लगता था कि पिता का वध प्रभु ने जो किया वो तो कल्याण के लिए किया, लेकिन वस्तुतः तो मेरे ये जो सुग्रीव हैं, चाचा है, इन्हीं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए हुआ। और इसी का संकेत आपको मिलता है कि जब प्रभु राज्याभिषेक के बाद सारे बंधनों को विदा करने लगे, तो विदा करते हुए सारे बंधनों को आपने तो विदा कर दिया, पर अंगद जो है उठ करके चरणों में प्रणाम करके जाने को तैयार नहीं। तो अंगद बैठे रहा, नहीं डोला। प्रीति देखे प्रभुताई ने बोला, और बड़े विनम्र शब्दों में, बड़े भाव भरे शब्दों में अंगद ने यही कहा कि प्रभु मरते बैर नाथ में बाली, गए तुम्हारे पूछे खाली। मेरे पिताजी ने मृत्यु के समय आपके कोच में गोद में मुझे डाल दिया, तो आप मेरा परित्याग मत कीजिए। लेकिन प्रभु ने निर्णय किया कि ना, अंगद को भेजने, लेकिन भेजने से पहले वो अंगद के मन में जो कुंठाएं हैं, आशंकाएं हैं, उसको दूर कर दिया। क्या अंगद को ये लगा कि अभी तक तो सुग्रीव के मन में आशंका थी क्योंकि भगवान श्री राम सामने थे। अब जब प्रभु यहाँ अयोध्या में होंगे तो पता नहीं कब मेरी कमी कोई निकाल करके वो सोच रहे हैं कि अंगद को समाप्त कर दे। ये भी एक आशंका अंगद के मन में थी, और साथ साथ प्रभु के चरणों की सेवा करें। लेकिन प्रभु ने उस आशंका को दूर करने का लिए क्या उपाय किया, वो स्वामी जी ने बहुत मधुर संकेत किया। प्रभु जो माला पहने हुए थे उसको निकाल करके अंगद के गले में डाल दिया। निज उर माला बसन मणि, बाल तलय पहिराय, विदा कीने रघुवंश मणि बहु प्रकार समझाए। माला पहनाने का उद्देश्य क्या था? अंगद को यह संकेत कर दिया कि तुम्हारे गले की माला देख करके सुग्रीव समझ जाएगा कि माला का अर्थ क्या। और सचमुच हुआ था। जब बाली और सुग्रीव पहली बार लड़े तो प्रभु देखते रहे, और जब पिट करके बाली से आए तो सुग्रीव से प्रभु ने बड़े भोलेपन से कहा कि मैं मारना तो चाहता था, पर एक रूप तुम भ्राता दो, तेही भ्रमते नहीं मारे सो। तुम दोनों भाई इतने एक जैसे कि मैं पहचान ही नहीं पाया, तो मुझे डर लगा कि कहीं मैं बाण मारूं और वो तुम्हें लग जाए। और फिर जब भेजने लगे तो सुग्रीव ने कहा महाराज फिर तो आप यही नहीं कहेंगे कि मैं पहचान नहीं पाया। तो प्रभु ने कहा नहीं, अब एक चिन्ह तुम्हें हम दे देते। क्या किया? बोले मेली कंठ सुमन की माला, फूल की माला पहना दिया। अब हम पहचान जाएंगे, जिसके गले में सुमन की माला है वो सुग्रीव है, और जिसके गले में सुमन की माला नहीं है वो बाली। जिसका मन पवित्र है, सुंदर है, और मेरे प्रसाद को जो कंठ में धारण करता, और अंगद के गले में सुमन माला के स्थान पर मणि की माला पहना दिया। क्यों? बोले फूल तो मुरझा भी जाता है, लेकिन मणि माला तो कभी मुरझाने वाली नहीं। और तुम्हारे गले में माला देख करके अंगद सुग्रीव को याद हो जाएगा कि अगर मैंने अंगद को कंच मात्र कष्ट पहुंचाया तो वही दंड जो बाली को मिला मुझे मिल जाएगा। मानो प्रभु का इस तरह से उन्होंने कहा कि ये तो प्रभु की राजनीतिज्ञता है कि उन्होंने अंगद को राज बनाया। और फिर अंत में दंड नीति की कथा, तो प्रभु ने कहा था जय सहायक मारा मैं बाली, हनुमान जी ने बिना बाण के ही बाण की कथा सुना दिया, बाण की महिमा सुना दिया। और यही कहा, आपके ध्यान में क्या वो घटना भूल गई कि जब प्रभु ने बाण चलाया और वो बाण जाकर के बाली के हृदय में लगा, तो क्या वो बाण वही गिर गया, बाली के हृदय में रह गया? सुग्रीव ने कहा नहीं, वो तो लौट करके प्रभु के तर्कस में आ गया। और तब उन्होंने व्याख्या बदल दिया। माने अगर प्रीति की व्याख्या होती तो मानो ये कहते कि प्रभु तो अपने आश्रित को यदि आवश्यकता होने पर दूर भी भेजते हैं तो उसको पुनः अपने पास बुला लेते। बाण को अगर दूर भी भेजा तो पास में बुला लिया, पर आज व्याख्या उन्होंने बदल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो स्पष्ट लग रहा है
ये बाण जानबूझ करके उन्होंने अपने तर्कस में फिर से रख लिया कि अगर कहीं सुग्रीव का आचरण भी बाली की तरह हुआ तो इसके लिए भी तो वही बाण चाहिए, क्योंकि बाली ने कहा था कि महाराज ये कौन सा न्याय है कि मैं बैरी सुग्रीव की आ रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं वही बाण रखता हूँ, अगर तुम्हारा जैसा कोई आचरण सुग्रीव का हुआ तो उसका अवश्य बद इसी बाण से करूँगा, वो बाण आपके लिए रखा हुआ। बस वो तो ऐसी कथा सुनाई जो बड़े बड़े योद्धा बड़े शस्त्र और अस्त्र के द्वारा नहीं कर सकते, वो हनुमान जी महाराज तो कथा के द्वारा ही उद्देश्य पूरा कर लेते। आतंक के मारे कांपने लगे। सुन सुग्रीव परम भय माना, हर गोस्वामी जी ने कहा विषय मोर हरि लीन ज्ञाना। एक बड़े महत्व का सूत्र है। सुग्रीव क्या है, आशा करता हूँ थोड़ा उसके आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान देंगे। गोस्वामी जी ने कहा ये जितने बंदर हैं इस मानो सत्कर्म है, पुण्य है, नाना प्रकार के साधन है। और सुग्रीव कौन है, बड़ी अनोखी बात कह दी गई। सुग्रीव के लिए कहा गया कि सुग्रीव ज्ञान है। अब हनुमान जी और सुग्रीव की भूमिका क्या है? अब उसको मुझे आशा है कि आप लोग इतने वर्ष से सो रहे हैं तो ये कहने की तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिए। तो फिर भी वो शब्द ये है कि फिर हनुमान जी क्या है। और तब विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं सुग्रीव तो है ज्ञान और हनुमान जी बड़े प्रबल वैराग्य, दारुण प्रभंजन तरे, दुष्ट बल दहननीय धूमकेतु। हनुमान जी हैं प्रबल वैराग्य, और उस समय उनका नाम क्या रखा गया? प्रबल वैराग्य, दारुण प्रभंजन तनय। प्रभंजन वायु के अनेक नामों में से एक नाम प्रभंजन। तो वायु का एक रूप वो है कि जब बड़े सहज भाव से धीरे धीरे वायु बह रही हो, हवा बह रही, तो वो वायु जो है वह तो बादलों को छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। वो तो अगर बादल सघन छा गए हैं तो उसको विनष्ट करने के लिए का आवश्यकता इस बात की है कि प्रभंजन माने जो अपने उसके द्वारा वस्तुओं को नष्ट कर देता है, रंजित कर देता है। और इसका मूल तात्पर्य है कि ज्ञानवान हो जाना ही जीवन में यथेष्ट नहीं है, जब तक कि व्यक्ति के जीवन में वैराग्य हो। और इसका अभिप्राय है कि हम जान तो सब लें, पर जानने के बाद हमारे जीवन में आचरण बिल्कुल उल्टा हो। ज्ञान का अभिप्राय है संसार के नित्य अनित्य का विवेक, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। और जान लेने का फल ये है कि जो अनित्य है उसका त्याग कीजिए और जो नित्य है उसको स्वीकार कीजिए। अब अगर व्यक्ति ज्ञान के नित्यानित्य के बाद भी आचरण में अनित्य को ही पकड़ने की चेष्टा करे, इसका अर्थ है कि उसका ज्ञान जो है वो वैराग्य रहित होने के कारण का वो सुरक्षित नहीं रह सकता। अब दो दृष्टियों से विचार कीजिए। हनुमान जी वैराग्य, और मानो सुग्रीव में जब वासना के कारण का वासना में डूब गए तो वस्तुतः वैराग्य की आवश्यकता थी। और वैराग्य रूप हनुमान जी अपने उपदेश के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा उनके अंतःकरण के तो उन पर ऐसा उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है कि वो सचमुच वासना से मुक्त हो गए। और अगर साहित्यिक भाषा में ये कहें कि वो तो सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ और हनुमान जी हैं पवन के पुत्र। जब सुग्रीव के रूप में सुग्रीव पर ज्ञान पर बादल छा गया तो वैराग्य के प्रभंजन पवन पुत्र हनुमान ने छिन्न भिन्न कर दिया और ऐसी कथा सुना दिया कि सुनने के बाद फिर उन्होंने यही, फिर उसके बाद आप सुग्रीव के चरित्र में कंचमात्र दोष नहीं पाएंगे। यह इसका संकेत करने के लिए है हनुमान जी की भूमिका जिस प्रसंग में जैसी आवश्यकता होती है हनुमान जी उसी रूप में सामने आते हैं। तो अगर हनुमान जी कभी दूत के रूप में, कभी भगवान से मिलाने वाले के रूप में है और कभी हनुमान जी वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, हनुमान जी राग भी उत्पन्न कर सकते हैं और वैराग्य भी उत्पन्न कर सकते हैं। संसार से वैराग्य और प्रभु से राग दोनों ही हनुमान जी के द्वारा संपन्न होता है। और इसलिए आज हनुमान जी के द्वारा ही यह जो प्रबल वैराग्य शब्द, वैराग्य के साथ भी प्रबल वैराग्य शब्द कहा गया। और इसीलिए आप रामायण में पढ़ते हैं कि भगवान राम के साथ हनुमान जी के रूप, लक्ष्मण के रूप में एक पात्र है और सुग्रीव के साथ हनुमान जी हैं।
तो दोनों के लिए ज्ञान और वैराग्य शब्द का ही प्रयोग किया गया। भगवान राम अगर ज्ञान है तो लक्ष्मण भी वैराग्य है। लखन राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोधरे शरीर। और सुग्रीव वैराग्य है और सुग्रीव ज्ञान है और हनुमान जी वैराग्य है। तो अखंड जो ज्ञान है उनके साथ लक्ष्मण के रूप में वैराग्य, और जो खंडित ज्ञान या आवृत हो जाने वाला ज्ञान है उसके लिए हनुमान जी के रूप में। उल्टी बात हो गई ना। भगवान राम का उनका ज्ञान तो नित्य है, इसलिए वहां पर वैराग्य के बहुत प्रबल होने की वो तो नित्य है ही है, सहज वैराग्य है। पर सुग्रीव जैसा व्यक्ति उसके लिए तो प्रबल वैराग्य की अपेक्षा है। और ये जो प्रबल वैराग्य है इसका सुधा सा तात्पर्य यह है कि हमारी विडंबना जीवन की यही है कि हम लोग जानते सब कुछ जानने के बाद भी हमारे जीवन में हमारा जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, का वो अधूरा होता है। और इसलिए जब यह शब्द कहा गया मानस में कि दो नेत्र जैसे शरीर में होते हैं, तो यूं तो एक नेत्र से भी व्यक्ति कार्य चला लेता है, लेकिन एक नेत्र के स्थान पर कोई कह सकता है कि अब एक नेत्र से चल सकता है, तो दो नेत्र की आवश्यकता क्या है? उसका सांकेतिक है। एक और है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी, और दूसरी ओर देवताओं के गुरु है बृहस्पति। बृहस्पति महान ग्रह है, बड़ी उनकी महिमा है, और शुक्र का अपना स्वरूप है। आकाश में यदि आप देखेंगे तो यद्यपि शुक्र की अपेक्षा बृहस्पति की विशालता बहुत अधिक है, पर बृहस्पति और सूर्य दोनों के तो आकाश में देखें तो बृहस्पति का कम प्रकाश आपको दिखाई देगा और शुक्र बहुत चमकता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ साथ ये जितने विवाह दुरागमन आदि इस प्रकार के सांसारिक व्यवहार श्रृंगार आदि के जो कार्य हैं उसमें शुक्र का उदय अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। तो प्राचीन परंपरा वाले कहते हैं इसलिए कार्य नहीं हो सकता, विवाह की शुक्रास्त है, शुक्रोदय होना चाहिए। अब ये शुक्र शब्द उसको बहुत उस अर्थ में भी ले सकते हैं कि भाई जो सृष्टि का सृजन है वो अभी शुक्र के द्वारा होता है, और शुक्र को ही विवाह में मुख्यता देने का तात्पर्य यही है कि वो श्रृंगार का, और शुक्र सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़े विद्वान के रूप में बड़े प्रकाशमान, और वो भौतिक जितने विषय होते हैं जिनके जीवन में शुक्र की प्रधानता होती है वो लोग भोग विलास प्रधान होते हैं, और जिनके जन्म पत्री में बृहस्पति की प्रधानता होती है वो ज्ञानवान और विचारवान होते हैं। अब उस रामायण के संदर्भ में, पुराणों के संदर्भ में बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु है, और एक अनोखी विद्या उनके पास कि मरे को जिला देते। वो विद्या बृहस्पति के पास नहीं थी जो शुक्र के पास थी, लेकिन शुक्र जो है वो विवाह में या सांसारिक संगीत साहित्य इनमें उनका महत्व तो है, पर महत्व होते हुए भी उनकी वह महिमा हमारे पुराण या ज्योतिष शास्त्र भी नहीं स्वीकार करता। समय विशेष में उनका महत्व हो, पर बृहस्पति जो है का वही तो ज्ञान और प्रकाश के, और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हमारे सद्गुणों का उपयोग, अगर हमारे ज्ञान का उपयोग सद्गुणों की वृद्धि के लिए हो तो सचमुच सार्थकता, और हमारी शारीरिक शक्ति का उपयोग केवल दुर्गुणों को जीवित करने में, बुराइयों को शक्तिशाली बनाने में हो, तो इसलिए जहां तक भौतिक व्यवहार का संबंध है शुक्र का महत्व हो सकता है, पर आध्यात्मिक चिंतन में महत्व तो बृहस्पति का है, शुक्र का नहीं। पर शुक्र की क्या कमी है कि सबसे श्रेष्ठ विद्वान बृहस्पति की तुलना में भी ये कृपा करके जो आयोजक हैं वो ध्यान रखें, इतने लोग सुन रहे हैं, वो लोग सुनवाने का ही पुण्य न ले, सुनने का भी पुण्य ले। ये बड़ा दुर्भाग्य कभी कभी होता है, कहना पड़ा कि हमको वो सुनाई भी पड़ रहा है कि वो किसी निमग्न है, किसी चिंतन में, कौन से गंभीर चिंतन में हो तुम्हें नहीं जानते। तो इसलिए कृपा करके जरा ध्यान रखिए। तो ये जो संकेत है बहुत बड़ा है, और इसलिए उस गाथा में जो महत्वपूर्ण अभिप्राय है वो क्या है, और वो यही है कि शुक्र के द्वारा मंत्र शक्ति प्राप्त है और सारे विश्व ब्रह्मांड पर, सारे विश्व पर अधिकार कर लिया दैत्य राज बलि ने। बलि वैसे भी महान चरित्रवान उदार
और शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त हो गई तो और भी अधिक। उसके बाद वो कथा जो बड़ी प्रेरक है। जब इंद्र ने व्याकुल होकर के भगवान से कहा, महाराज मेरे स्वर्ग पर तो अधिकार कर लिया देवताओं ने, आप रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि अब मैं बलि से युद्ध तो करूंगा नहीं। क्यों? बोले तुम इस बात को मत भूलो कि दैत्य में जाति में जन्म लेने पर भी वो प्रहलाद का पौत्र है, और प्रहलाद से बढ़कर के तो कोई भक्त हुआ ही नहीं। तो एक भक्त के पौत्र से मैं युद्ध करके राज्य छीनूं, का ये तो संभव नहीं। तब अब तुम्हारा तुमको राज्य चाहिए ही, तुम्हें दूंगा। और तब वो कथा आती कि भगवान ने बामन का वेश बना लिया, नन्हे शरीर वाले। इसलिए उसका भी अर्थ जो लिया गया वही लिया गया कि किसी ने ये कह दिया, वो देहाती कहावत यही है कि बस मांगन के बराबर और काम नहीं खोटा, मांगन गए बलि के द्वार राम गए छोटा। मांगना इतना वो है कि भाई छोटे बन करके ही मांगा जाता है। तो ये तो एक व्यवहार की बात है, लेकिन अंतरंग तत्व क्या है? भगवान स्वयं जब बलि ने यह निर्णय किया कि हम महान यज्ञ करके सारे जो मैंने पाया है उसका दान करूंगा, ये जो उदार वृत्ति थी प्रहलाद का पौत्र होने से उसमें विद्यमान है। और तब उसमें भगवान वामन आ गए, और वामन नन्हे हैं शरीर से पर बड़े तेजो में कल्याणकारी रूप में देख करके सब सभासद ऋषि खड़े हो गए और बलि ने भी स्वागत किया। ब्रह्मचारी आप इस यज्ञ में पधारे, आपका नाम हम नहीं जानते, पर आप आए तो बड़ी कृपा है। अब आप आए हैं तो मैं दान दे रहा हूं, आपको जो मांगना हो मांग लीजिए। लेकिन इनके जो गुरु शुक्राचार्य थे तुरंत पहचान गए, अच्छा तो विष्णु भगवान जो है बामन का वेश बना करके आए हुए। बस यहीं पर उनके चरित्र की कमी सामने आ गई। गुरु है और एकांत में ले जा करके उन्होंने बलि से कहा, तुम जानते हो ये है कौन? ये महाराज जी तो ब्रह्मचारी कोई लग रहे हैं। बोले ब्रह्मचारी विष्णु है और तेरा राज्य लेने आए, और तेरा राज्य ले करके ये इंद्र को दे देंगे। तुम लौट करके कह दो कि मैं आपको दान नहीं दूंगा। क्या अभिप्राय? गुरु का कार्य है भगवान के चरणों में समर्पण कराना। जो गुरु ये कहे कि भगवान को भी मत दो, क्यों? शुक्राचार्य को चिंता हो गई, अगर हमारे यजमान का राज्य संपत्ति चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे इतने आनंद और भोग की सेवा करता है वो तो इस ऐश्वर्य के द्वारा। ये जो दुर्बलता है चरित्र की, यही शुक्र की दुर्बलता। और लेकिन धन्य है बलि तो प्रहलाद का पौत्र है, और वही संस्कार उसके अंतःकरण में आज उदित हुआ। गुरुदेव धन्य है आपकी दृष्टि, आपने भगवान को पहचान लिया, मैं नहीं पहचान पाया, पर क्षमा करेंगे। जब वो भगवान ही है तो भगवान तो बलपूर्वक भी राज्य छीन सकते हैं, ये तो आप भी मानेंगे। लेकिन कितनी बड़ी कृपा है कि छीन नहीं रहे हैं, दान मांग रहे हैं। और इतना बड़ा अवसर प्रभु ने दिया और उसे मैं खो दूं, तो ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए अविवेक का कार्य होगा। क्रोध आ गया शुक्राचार्य जी और कह दिया, यार तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। ये माँ बाप भी कभी कभी अपने बच्चों पर जब नाराज होते हैं तो यानी कितने शाप दे देते हैं, पर वो मन से नहीं देते हैं। दे तो दिया, लेकिन बलि का विवेक यही था कि बलि ने कहा कि महाराज आपके मुख से भी वही निकला जो होने वाला। आप चाहते थे मेरी संपत्ति बचाना, पर आपने भी तो शाप दे दिया। पर शुक्राचार्य जी को लगा कि नहीं, बचाना तो है। और तब बस उन्होंने, चतुराई की कमी है कि यज्ञ के दान के पहले संकल्प बोला जाता है, और संकल्प बोलने में जल और कुश हाथ में लेकर के अक्षत या सुपारी लेकर के बोला जाता है। तो जब दान का संकल्प बोला जाए तो अगर कमंडल से जल की धारा गिरे ही नहीं तो परिणाम होगा कि आगे चल करके वो अवसर नहीं आएगा। वो भूल गए कि जीव जो दान लेने वाला संकल्प है वो अलग है, पर जब भगवान ही लेने का संकल्प करके आ गए, एक तो जीव का अपना संकल्प होता है, कभी पूरा होता है कभी नहीं होता, पर जब भगवान ही कोई संकल्प कर ले तो भला उसे कौन टालने वाला है? तो दुर्योधन ने यही कहा कि मैं तो कभी नहीं हार सकता,
तो पांडवों की सेना का स्वामी तो धृष्टद्युम्न है, जो अमर नहीं है, और हमारे पितामह जो हैं उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए जब उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है तो मरेंगे ही नहीं। पर उसे पता नहीं था, ये उसका दुर्भाग्य था। और दुर्भाग्य ये था कि उसको ये तो पता था कि इच्छा मृत्यु भीष्म को वरदान तो मिला हुआ है, पर इच्छा कराने वाले तो उधर खड़े, वो उधर से जब चाहेंगे इच्छा करा देंगे। और सचमुच 10वें दिन भगवान ने ही भीष्म को के मन में इच्छा आ गई कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं अन्याय की ओर से लड़ रहा हूँ, इतने योद्धाओं को मार रहा हूँ, कैसे अच्छा है कि जीवन चला जाए। यही ईश्वर का जब कोई संकल्प होता है कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और इसलिए फिर उसके बाद उपाय क्या सोचा, बोले बस जल की जो टोटी है उसी में बैठ जाए। और बैठ गए। मुस्कुराते हुए बामन भगवान ने जब कमंडल का जल डालना चाहा तो जल निकल ही नहीं रहा। और तब बड़ा खेल किया भगवान ने। पुष्प पूजा कराने के लिए बलि तो ले आए थे, भगवान ने वही पुष्प उठा लिया। और आपने देखा होगा कुश का जो अगला भाग होता है वो बड़ा नुकीला होता है। और इसीलिए संस्कृत में और शुद्ध हिंदी में भी किसी की बुद्धि को पैना अगर कहना चाहे तो पैनी बुद्धि न कह करके कहते हैं इनकी कुशाग्र बुद्धि है। जैसे कुश का अगला बड़ा पैना कुशाग्र बुद्धि, तो भगवान ने वो कुश का प्रयोग किया। पर व्यंग्य क्या है, वो एक जो कुश था वो शुक्राचार्य जी के एक आंख में घुस गया और आंख से रक्त निकला और वो निकल के भागे। संकल्प पूरा हुआ, वो तो जो भगवान चाहते थे वो तो हो नहीं था। लेकिन बाद में शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज ये आपने मुझे एक आंख वाला बना दिया। अशुभ मान लेते हैं लोग, अशुभ शुभ का पृष्ठ केवल ले तो एक व्यवहारिक मान्यता की बात हुई, ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने कहा कि सच बात तो यही है कि ज्ञान और वैराग्य की दो आंखें चाहिए। ज्ञान विराग नैनो गाड़ी। तुम्हें ज्ञान तो पक्का था, मुझे पहचान लिया, पर ज्ञान होने पर भी तुम शिष्य को भक्ति और समर्पण के स्थान पर लोभ और वचन मिटाने की शिक्षा दे रहे हो, तो मैंने समझ लिया इसकी ये नकली आंख है, वैराग्य तो है ही नहीं है, इसी को फोड़ देना चाहिए। मानो वैराग्य रहित ज्ञान शुक्र का ही प्रतीक। इसलिए भगवान राम में यदि अखंड ज्ञान है तो लक्ष्मण के रूप में वैराग्य उनके निरंतर से हो। और अगर सुग्रीव ज्ञान है, यह विचलित होने वाला ज्ञान है, तो इनके लिए भी वैराग्य की आवश्यकता थी। और यह वैराग्य की भूमिका हनुमान जी के द्वारा आज संपन्न हुई। हनुमान जी ने कथा के द्वारा ही, तो वस्तुतः कथा का दो फल है, वैराग्य और राग। तो विषयों से वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में राग हो जाए। हनुमान जी की कथा इसी रूप में है। जब वो जनक नंदिनी सीता को कथा सुनाते हैं तो राग की कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ऐसी मधुर कथा, अनुरागमयी कथा। और सुग्रीव को कथा सुना करके वैराग्य उत्पन्न कर दिया। परिणाम ये हुआ ज्ञान के बाद सूर्य पर जो बादल वासना का छा गया था मिट गया। और तब सुग्रीव भगवान की शरण में पहुंच जाते। उसके बाद अब जो प्रसंग आता है उसमें हनुमान जी की इतनी विलक्षण भूमिकाएं आती हैं। कृपया उसे थोड़ा सा भूमिका के रूप में एकाग्रता से उसे ग्रहण कर लेंगे कि अंतोगत्वा जो कार्य करना है वो सीता जी का पता लगाना है। और सीता जी का पता लगाने के लिए सारे बंदरों को आदेश दिया गया कि आप लोग सीता जी का पता लगाने की चेष्टा कीजिए। आश्चर्य है, जटायु जी ने भी बताया था कि रावण हरण करके ले गया। सुग्रीव को भी पता था कि वह राक्षस जो रावण ही रहा होगा लंका की ओर ले गया। सारे बंदरों को 10 दिशाओं में भेजना, इसकी क्या आवश्यकता है? ये साधना का तत्व है। इसका सूक्ष्म रूप ये है, मैं आशा करता हूँ थोड़ा सजग होकर समझेंगे कि अगर मनुष्य के जीवन में साधना की प्रवृत्ति को जागृत रखना है तो साधना की प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन में 2 बातें पूरी तरह आ जाए। क्या? अगर एक बात यह व्यक्ति के जीवन में आ जाए, जैसे कई लोगों के आ जाती है, चल भाई जो कुछ होगा भगवान करे, तो यह वृत्ति
अगर आ गई कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, यह भी सिद्धांत है। और परम सिद्धांत तो यही कि सब कुछ करते हैं वो भगवान ही करते हैं। लेकिन अगर साधक के जीवन में यह धारणा आ जाएगी तो साधन कैसे करेगा? साधन करने की प्रेरणा ही होगी। भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान भी सब कुछ करते हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और साधन का अर्थ करिए। करिए माने साधन और कृपा, ये दोनों विरोधी नहीं है, दोनों की आवश्यकता है। कृपा माने जहां भगवान ही सब कुछ करते हैं, और साधन माने जिसे आपको और हमें करना। तो साधन और कृपा लगता है कि ये तो परस्पर विरोधी, पर नहीं। मनुष्य, इसीलिए रामायण का एक बड़े महत्व का सूत्र है, आपने गहराई से अगर उस पर ध्यान दिया हो, कि किसी भी साधक को दूर के भविष्य का पूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। भविष्य जानने के लिए तो लोग बड़े बेचैन रहते, वो तो बड़े बड़े भवनों से लेकर के सड़क पर, और फूलबाग में तो मैं एक बार पहले, बहुत वर्ष पहले घूमने आया, तो एक व्यक्ति बैठे हुए पेंसिल हाथ में थे लिए हुए। मैंने देखा कि क्या दृश्य है ये। नहीं, वो लोगों को फल नहीं बता रहे थे, वो लोगों का हाथ देख करके कहते थे कि तुम्हारे हाथ में जितना दुर्भाग्य है उसको मैं काट सकता हूँ। क्या? बोले पेंसिल चला दूंगा और उससे तुम्हारा जितना दुर्भाग्य है वो कट जाएगा, और उसको कटवाने के लिए 5 रुपया दो। और ऐसे बुद्धिमान थे जो 5 रुपया दे करके अपना दुर्भाग्य कटवा रहे थे। इतना सरल समझ रहे थे, हमको हंसी आ गई। वो भी उसके लिए भी लोग दिखाई देते हैं। बहुत जानने की इच्छा बहुत बुरी है, 2 तरह से बुरी है। अगर आप मान लीजिए कोई मृत्यु का, रोग का, अगर भविष्य का ज्ञान बहुत हो जाए तो जब वो होगा तब होगा, आतंक पहले से आ जाता है, चिंता पहले से हो जाती है, मनुष्य आतंकित पहले से हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जानने का परिणाम यह होने की संभावना है कि व्यक्ति पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए। वो मान ले भाई जो होना है वो तो होगा, ये मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे जन्मपत्र में है, वह ऐसे ज्योतिषी जी ने बताया है ये बातें। इसीलिए रामायण में हमेशा साधक को एक तो उसके जीवन में पूरी तरह से सर्वज्ञता नहीं आनी चाहिए, और उसके जीवन में पूरी तरह से भगवान की कृपा के द्वारा निष्क्रियता नहीं आनी चाहिए। और इसका सूत्र अभिप्राय क्या आप देखेंगे, पार्वती जी का हाथ देखा नारद जी ने, तो शंकर जी की शक्ति है पार्वती, वो उनको मालूम है, लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया। हिमालय पूछते हैं मेरी कन्या का भाग्य कैसा है, तो बोले तुम्हारी कन्या तो बड़ी गुणवई है, यही कर नाम सुमरी संसारा, 30 चढ़िए पतिव्रता सिधारा, सुता सुलक्षण कबस, तुम्हारी पुत्री तो बड़ी सुलक्षण है। लेकिन अब सुनो मुझे, अब अवगुण 2-4 जो कमी है मैं बता दूं। महाराज कमी क्या है? बोले ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको जो वर मिलेगा वो अगुण, अमान, माँ तो पित हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस्वामी यही कह मिली परिहस श्रेष्ठ। इसके हाथ में ऐसे लिखा है कि इसका जो वर होगा वो अगुण होगा, अगुण रहित होगा, मान रहित होगा, स्वाभिमान होगा ही नहीं, और माता पिता भी इसके नहीं होंगे, और बिल्कुल निर्लज्ज होगा, घर भी रहने के लिए नहीं होगा। अब मैना हिमालय ने सिर्फ पीट लिया कि कन्या भाग्यवान क्या होगी, जब ऐसा पति मिल जाए तो क्या आवश्यकता थी? कह देते कह रहे नहीं, ये तो तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवान की शक्ति है, और ये तो निरंतर शिव के अर्धंग में निवास करने वाली है। उसका सूत्र ये, मानो उतना बताने के बाद उनका उद्देश्य दूसरा था। अब व्याकुल हो गए, महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है, क्या करें? तो एक उपाय क्या, वे जितने वर के दोष मैंने बताए ते सब शिवपह मैं अनुमाने, ये सारे दोष शंकर जी में है। और शंकर जी की विशेषता ये है कि शंकर जी से स्वीकार कर लें तो अवगुण विगुण हो जाए। तो अगर किसी तरह से तुम्हारी कन्या का विवाह शंकर जी से हो जाए तो बस इससे बढ़िया बात क्या होगी। लेकिन विवाह तो तब होगा कि जब तुम्हारी कन्या तपस्या करे, या बिना तपस्या के